तो आज की इस क्लास में हम आपको लेकर आए हैं जो आरबीएससी यानी राजस्थान बोर्ड है। राजस्थान बोर्ड के द्वारा जारी किया गया 12th क्लास का उर्दू पेपर का उर्दू सब्जेक्ट का मॉडल पेपर यानी बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया मॉडल पेपर है उसी का हम आपको सोल्यूशन कराने जा रहे हैं। इसमें से 90% ये चांस होते हैं कि इसमें से सवाल जरूर उठाए जाते हैं। हूबहू इसी तरह का पेपर आता है आपका, इसलिए इस क्लास को कंप्लीट देखिएगा और अपनी तैयारी को जांचिएगा इन्हें कितनी अच्छी तैयारी, क्योंकि एग्ज़ाम आपके बहुत ही करीब है, नज़दीक है। ये बिल्कुल आप इसमें टैग लगा हुआ है, आप देख सकते हैं BSER राजस्थान बोर्ड के द्वारा जारी किया गया जो मॉडल पेपर प्री बोर्ड है उसका हम आपको क्या कराने जा रहे हैं, सोल्यूशन कराने जा रहे हैं 12th क्लास का उर्दू सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा किस तरह के इसमें सवाल आते हैं और कितने आपके सवाल सही हो रहे हैं, ये भी आप अपने जांच कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कितने नंबर का होगा। जैसे भी आपका वार्षिक ईयरली एग्जाम होता है 80 नंबर का, उसी के अकॉर्डिंग ये पेपर है और 3.25 घंटे का इसमें आपका टाइमिंग मिलता है। ये थोड़े से तलबा के लिए यानी छात्र छात्राओं के लिए दिशा निर्देश है, इनको आप पढ़ लीजिएगा एक बार, तो बार बार आपको वहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे। आपको पता है कि 10-12 सवाल आपके एबीसीडी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप वाले आते हैं, उसके बाद खाली जगह वाले सवाल आते हैं, फिर 1-1 नंबर के, 2-2 नंबर के, इस तरह 4-4 नंबर तक आपके सवाल इसमें आते हैं। टोटल 80 नंबर का आपका ये पेपर होता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो बच्चे लिख रहे हैं एग्ज़ाम में लिखेंगे तो वो दाएं से बाएं लिखें, क्योंकि जो उर्दू का रस्मुल ख़त है वो दाएं से बाएं है। ठीक है, ये आप बिल्कुल याद रखें इस चीज़ को और अच्छे अच्छे साफ साफ आप लिखने की कोशिश करें, इंशाल्लाह पूरे नंबर आपके आएंगे। तो शुरू करते हैं, पहले सवाल की तरफ हम चलते हैं। क्या पूछा गया आपके पहले सवाल में? ये देखो, आपने बहुत बार पढ़ा है, ये मैंने मॉडल पेपर में भी आपको कराया है, उसी में से देखो सवाल उठा लिया है इन्होंने कि उमाकांत किस मुख्तसर अफसाने का किरदार है, तो वो किसका है? लम्हे का। ठीक है, एक अपना मुख्तसर अफसाना सबक है लम्हे। ठीक है, जो किसने लिखा है? आपके बलवंत सिंह ने लिखा है। किसने लिखा है भाई? बलवंत सिंह ने आपका ये मुख्तसर अफसाना लिखा है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है हमारा, 1937 में तरक्की पसंद मुसन्निफिन की कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनक़द हुई थी? तो वो हुई थी आपके अमृतसर पंजाब में। ठीक है, कहाँ हुई थी? अमृतसर पंजाब। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सग मदरसे में पढ़ने वाली लड़की का नाम क्या था? ये आपका सबक है अख्तरुल ईमान वाली आप बीती है जो उसमें से लिया गया है। तो उस बच्ची का नाम क्या था? लाली था, क्योंकि वो मदरसा जंगल में था और उसको जंगली जानवर उठाकर ले गए थे, उसका सर भी अलग पड़ा हुआ मिला था जब उसको ढूंढा गया था। ठीक है, बहुत बड़ा हादसा घटना हुई थी इस सबक के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अदीबों के महात्मा गांधी किसे कहा जाता है? तो आपको पता है दोस्तों, ये जो डॉक्टर अब्दुल अलीम है जिन्होंने क्या है उसकी मुखालिफत की थी। ठीक है, उसमें मुखालिफत करने वाले सबसे एक इंसान थे, वो कौन थे? डॉक्टर अब्दुल अलीम। इसी को क्या कहा जाता है? अदीबों के महात्मा गांधी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, भिनभिनाता हुआ नन्हा सा परिंदा किसे कहा गया है? तो वो आपके किसे कहा गया है? मच्छर को कहा गया है। एक इंशाइया है जो किसने लिखा है? ख्वाजा हसन निज़ामी ने लिखा है। किसने लिखा है प्यारे बच्चों? ख्वाजा हसन निज़ामी ने। ठीक है, आप ये याद रखें, कैसे भी सवाल बन सकता है, आप दोनों तरीके से उसको याद रखें। ठीक है, निज़ामी, ख्वाजा हसन निज़ामी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्या पूछा गया है? इसमें पूछा है आपको प्यारे बच्चों, संग व खस्त किस मुसन्निफ की मशहूर किताब है? ठीक है, तो वो किसकी है? आपके कन्हैया लाल कपूर की। एक और इसमें बाल वपर नरम गरम। ठीक है, बाल वपर और नरम गरम, गर्दे कारवां। ठीक है, ये सब किसकी किताबें हैं? नरम गरम, ये कन्हैया लाल कपूर की किताबें हैं। ठीक है, जर्द पत्तों की बहार आपके वो सॉरी, ठीक है, जर्द पत्तों की बहार तो आपके रामलाल ने लिखा है। ठीक है, अख्तरुल ईमान की आप बीती है इस आबाद खराबे में, ये भी आप याद रखें, इसकी इस आबाद खराबे में। नेक्स्ट है, मोइन एहसन जज्बी के कितने शेरी मजमूए शाये हुए हैं? तो वो हुए हैं आपके 3। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि मोइन एहसन जज्बी के कितने शेरी मजमूए शाये हुए हैं? 3 शेरी मजमूए शाये हुए हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है, आने वाले किसी लम्हे को सदा दी जाए, तो इसमें क्या है? सदा लफ्ज़ के मायने पूछा है, बहुत ही अच्छा है। देखो क्यों पूछा है, क्योंकि आपको पता है सदा हम 2 तरीके से लिखते हैं। एक सदा ये होता है सीन से, जिसके मायने होता है हमेशा। क्या होता है भाई? हमेशा होता है। एक स्वाद से सदा होता है और उसके मायने आपसे पूछ लिए गए। स्वाद के सदा का मायने होता है आवाज़। ठीक है, क्या होता है भाई? आवाज़ होता है। ठीक है, ये याद रखिए आप, दोनों तरीके से पता रहेगा आपको। सदा माने आवाज़, तो इसमें ऑप्शन क्या है? आवाज़ डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। शोले में है एक रंग तेरा, बाकी हैं तमाम रंग मेरे, ये गज़ल है, गज़ल का एक शेर है। आपसे पूछा गया कि मंदरजा बाला शेर किस शायर का है? तो आप इसमें बताना है कि आपको ये किस शायर की गज़ल का शेर है। तो ये है आपके प्यारे बच्चों नासिर काज़मी का। किसका है? नासिर काज़मी का। शोले में है एक रंग तेरा, बाकी है तमाम रंग मेरे। ठीक है, किसका? नासिर काज़मी, ऑप्शन ए।
अगला सवाल की तरफ चलते हैं हम। अगला सवाल आपके क्या कह रहा है, कुहसान कुहसाल दहका का जिक्र किस नज़म में आया है? तो वो आपके है प्यारे बच्चों गोरे गरीबा। ठीक है, किस में आया? गोरे गरीबा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जमील मजहरी की किस शायरी की शेरी किताब है? जमील मजहरी की कौन सी इनमें से शेरी किताब है? तो कौन सी है प्यारे बच्चों? जमील मजहरी की वो हो जाएगी आपके फ़िक्र जमील। देखो लास्ट में आपके लिख भी रहा है, ये रहा फिक्र, लास्ट में फ़िक्र जमील दे रखा है, तो किसकी हो गई? फ़िक्र जमील। एक नक्शे जमील भी है इसकी, ठीक है, कौन सी है? नक्शे जमील भी है, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल है हमारा। देखो मैंने पिछले मॉडल पेपर में, आपने देखो तो मेरी क्लास पिछले मॉडल पेपर में हमने ये डाला था कि नून मीम राशिद का पूरा नाम मैंने आपको बताया था, वही आपने इसके प्री बोर्ड में पूछ लिया गया है। तो वो कौन है? नज़र मोहम्मद राशिद। ठीक है, क्या है इसका असल नाम? नून मीम राशिद का पूरा नाम नज़र मोहम्मद राशिद। ठीक है, ये मैं एक चीज़ और आपको नॉलेज के लिए बता दूँ, ये सेकंड ग्रेड तक ये सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आने की पूरी संभावना होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला सवाल है सबक किलर की मौत किस ज़बान की कहानी है? तो मैं आपको बता दूं, आपकी जो दूसरी किताब है उनमें से 3 कहानी आपके सबक आपको सिलेबस में दी हुई, यानी इन 3 कहानियों में से आपको पढ़ना है। और दूसरी किताब है जो आपकी खयाबान है उर्दू, वो आपके 10 नंबर की है। ठीक है, कितने नंबर की है अभी आप याद रखें? 10 नंबर की। तो मैं तीनों कहानियों को एक साथ आपको बता देता हूँ, इनमें से 100% आपके वार्षिक परीक्षा में सवाल आता है। सबसे पहले हम बात कर देंगे इसी की, किलर की मौत। ये लिखी किसने है? ये लिखी है आपके चेखफ ने। किसने लिखी है? चेखफ ने। ठीक है, किसने लिखी है भाई? चेखफ ने। और ये किस ज़बान की लोक कहानी है? ये रूसी ज़बान की लोक कहानी। किसकी है भाई? रूसी ज़बान की। इसका तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम दूसरी कहानी की बात करते हैं, एक है जन्मदिन। आपकी कहानी का नाम है इसी सबक में, ठीक है, जन्मदिन। तो ये किसकी कहानी है? मलयालम की। देखिए आपका दूसरा वाला, ये मलयालम की कहानी। कौन सी? जन्मदिन। इसको लिखने वाले कौन है? वैक्यूम मोहम्मद बशीर। वैक्यूम मोहम्मद बशीर। ठीक है, वैक्यूम मोहम्मद बशीर। तीसरी जो आपकी कहानी है वो कौन सी है? वो है आपकी जलती झाड़ी। कौन सी है? जलती झाड़ी। जो एक किस ज़बान की कहानी है? वो है आपकी हिंदी ज़बान की कहानी। किस ज़बान की कहानी है? हिंदी ज़बान की कहानी। इसको लिखने वाले कौन है? निर्मल वर्मा। कौन है भाई? निर्मल वर्मा। ठीक है, निर्मल वर्मा। ठीक है, तीनों आप याद रखें, इंपॉर्टेंट, जरूर इनमें से सवाल आते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सबक जन्मदिन में मुसन्निफ़ को दोपहर के खाने की दावत किसने दी थी? तो वो तो इसका दोस्त था हामिद। ठीक है, जो दावत देने के बाद उसको भूल जाता है। ठीक है, हामिद था। नेक्स्ट सवाल है, सबक जलती झाड़ी में बच्चे क्या जला रहे थे? आपको पता है दोस्तों, पेड़ के पत्ते जला रहे थे। ठीक है, क्या जला रहे थे? पेड़ के पत्ते जला रहे थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया, देखो निर्मल वर्मा किस ज़बान के फिक्शन निगार है? तो मैंने अभी बताया था हिंदी ज़बान में इसने लिखी है जलती झाड़ी, तो हिंदी ज़बान के ये फिक्शन निगार है। ठीक है, नेक्स्ट और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कौन सी नसरी सिर्फ शख्सी इजहार की एक शक्ल है? इससे पहले आया था मकतूब निगारी। ठीक है, यानी मकतूब निगारी क्या है? किसी एक यानी शख्सी निगार इजहार की एक शक्ल है नहीं। ठीक है, तो यानी इसमें किसी एक शख्स के बारे में हम लिखते हैं और एक शख्स के लिए लिखा जाता है, तो वो है आपके मकतूब निगारी, जो मिर्ज़ा गालिब ने लिखी है। 2 दोस्तों के लिए क्या लिखा है इन्होंने? ख़त लिखे हैं। ठीक है, मुंशी नबी बख्श हकीर और मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के नाम। नेक्स्ट हम बात करते हैं नज़म किस ज़बान का लफ्ज़ है? मैंने पहले भी बताया था, इससे मॉडल पेपर में आया हुआ तो सवाल है। ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। और आपसे पूछ ले गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो फिर बता दूं मैं आपको, गज़ल भी आपके अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है, गज़ल भी किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी। और नज़म भी अरबी। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये आपके एबीसीडी कंप्लीट हो गए, उसके बाद आपके मंदरजा खाली जगह इनको पूरा करना है। उसी वक्त मैंने ये लिख कर डाक के हरकारे, डाक हरकार कहते हैं डाकियों को दिया, तो क्या लिख के दिया भाई? खत लिख के दिया। डाक के हरकारे को क्या लिख के दिया था? खत। तो ऑप्शन इसमें ए में खाली जगह में क्या आ जाएगा आपका? खत। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसके कंधे पर नन्हे बच्चे का, यानी उसके कंधे पर जो औरत थी उसके कंधे पर नन्हे बच्चे का क्या टिका हुआ था? सिर टिका हुआ था। क्या टिका हुआ था? सिर टिका हुआ था। ठीक है, अगले सवाल, खोजी रतननाथ सरसार के नावल का मशहूर किरदार है, तो किसका है? फसाने आ जाएगा। तो किसका है भाई? फसाना आज़ाद का। ठीक है, फसाना आज़ाद का, ये आप याद रखें इसको। ठीक है, तीसरे का हो जाएगा फसाना आज़ाद। नेक्स्ट है, अव्वल सब व बज़म की रौनक शमा भी थी और क्या था? परवाना भी था। ठीक है, क्या था भाई? परवाना भी था। ठीक है, शमा भी थी और परवाना भी था। नेक्स्ट है, जब लगे ज़ख़म तो क्या दीजा भाई?
कातिल को दुआ दी जाए, जब लगे ज़ख्म तो कातिल को दुआ दी जाए, है यही रस्म तो ये रस्म क्या है मिटा दी जाए। बहुत अच्छा शेर है। देखो क्या कह रहा है कि अगर पहले क्या होता था, जब कोई तकलीफ़ हो जाती थी, परेशानी हो जाती थी, या किसी को कोई तकलीफ़ भी देता था, उसको क्या करते थे, दुआ करते थे, भाई ठीक है, कहते ना यार खुदा तेरा भला करे, भाई तूने मुझे परेशान किया, खुदा तेरा भला। लेकिन अब शायर क्या कह रहे हैं, अगर यही रिवाज अब भी है तो इस रिवाज को ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, ये बात इस शायर ने इस शेर में कही है। नेक्स्ट और अगला सवाल है, गुमराहियों से होकर है हमारा क्या है, तो जाहिर सी बात है हमारा रास्ता किससे है, गुमराहियों से होकर है। गुमराही कहते हैं भटकाने वाली चीज़ें होती हैं जो उनको गुमराही कहते हैं, जिसे हम छोटी छोटी बातों पर भटक जाते हैं। तो हमारा रास्ता कैसा है, गुमराहियों का है। यानी जो आपकी ये एज है ये भी रियलिटी में क्या है, गुमराहियों वाली एज है। यानी किसी के कहने पर आप किसी की बात को मान लेते हैं और उस पर विश्वास कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये एक एक नंबर के सवाल आ गए आपके। ठीक है, जैसे पहला सवाल क्या कह रहा है, आपके निसाब में शामिल गालिब का ख़त किसको लिखा गया है, तो मुंशी नबी बख्श हकीर और मुंशी हरगोपाल तुफ्ता। मुंशी नबी बख्श हकीर, मुंशी नबी बख्श हकीर और मुंशी हरगोपाल तुफ्ता। ठीक है, दो दोस्तों को इन्होंने ख़त लिखे हैं। नेक्स्ट है, अगले उसमें क्या पूछा है, सबक रोशनाई के मुसन्निफ़ कौन है, तो दोस्तों वो हैं आपके सज्जाद ज़हीर। दूसरे का क्या हो जाएगा, सज्जाद ज़हीर। ठीक है, सबक रोशनाई के मुसन्निफ़ कौन है, सज्जाद ज़हीर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रामलाल। सबक क्या पूछा है, रामलाल ने ज़र्द पत्तों की बहार में किस मुल्क की रुदाद लिखी। रुदाद कहते हैं एक रिपोर्ट लिखना। ठीक है, तो वो आपके किसके लिखिए, और लाहौर जाते हैं तो लाहौर में किसकी, यानी पाकिस्तान की, किस मुल्क की लिखी है, पाकिस्तान की। ठीक है, पाकिस्तान की। नेक्स्ट है, अल्ताफ़ हुसैन हाली कहाँ पैदा हुए, तो आपको पता है अल्ताफ़ हुसैन हाली भाई कहाँ पैदा हुए थे, पानीपत में। ठीक है, कहाँ पैदा हुए, पानीपत में पैदा हुए। ठीक है, कौन, अल्ताफ़ हुसैन हाली। नेक्स्ट सवाल है, दीवान गालिब की मुकम्मल शरह शाये करने वाले पहले शायर कौन है, तो प्यारे बच्चों वो कौन थे, वो थे अली हैदर नज़म तबातबाई। कौन थे, अली हैदर। ठीक है, नज़म तबातबाई। ठीक है, याद रखना, अली हैदर नज़म तबातबाई जिन्होंने 1901 में कब लिखी थी, ये भी याद रखें, कब शरह की थी मुकम्मल, 1901 में। ठीक है, नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नून मीम राशिद की शायरी का पहला मजमुआ क्या पूछा है, क्या पूछा गया भाई, नून मीम राशिद की पहली शायरी का पहला मजमुआ कौन सा है, तो वह आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मावरा। कौन सा है, मावरा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सबक क्लर्क की मौत में क्लर्क का नाम क्या था, तो मैं अभी बता रहा था आपको, एक तो है आपके क्लर्क का नाम तो है चीरवियाकोफ। कौन है, चीरवियाकोफ। ठीक है, और सिविल जनरल कौन थे, ब्रीजालोफ। कौन थे, ब्रीजालोफ। ठीक है, ब्रीजालोफ, ये आप याद रखें। ठीक है दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वैक्यूम मोहम्मद बशीर कब पैदा हुए, तो दोस्तों ये पैदा हुए थे आपके 1910। कब पैदा हुए थे, 1910 में। और कहाँ पैदा हुए थे, केरल में। ठीक है, केरला में पैदा हुए। 1994 में इसकी क्या होती है, वफ़ात। ठीक है, 1910 में केरला में पैदा हुए और 1994 में इसकी क्या हो जाती है, वफ़ात हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, बचपन के साथी किस मुसन्निफ़ की पहली अहम तख्लीक है, तो वो आपके किसकी है, वो भी आपके वैक्यूम मोहम्मद बशीर की है। किसकी है भाई, वैक्यूम मोहम्मद बशीर, ये आप याद रखें, वैक्यूम मोहम्मद बशीर। ठीक है, वैक्यूम मोहम्मद बशीर। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, बूढ़े मछुआरे के जाने के बाद उसकी जगह कौन बैठा था, वही खुद मुसन्निफ जाकर वहाँ कहाँ क्या करता था, बैठ जाता है। ठीक है जहाँ पहले भी बूढ़ा मछुआरा बैठा रहता था। नेक्स्ट, किसी एक मुख्तसर अफसाने का नाम लिखें, तो अभी मैं आपको बता रहा था लम्हे भी हमारा क्या है, एक मुख्तसर अफसाना है, जिसको किसने लिखा है, बलवंत सिंह ने। किसने लिखा है, बलवंत सिंह ने लिखा है। ठीक है, बलवंत सिंह, ये आप याद रखें। नेक्स्ट है, किसी एक मकतूब निगार का नाम। आपको पता है हमारे सबक में एक ही मकतूब निगार है, यानी वो कौन है, मिर्ज़ा गालिब। हमारे बस हमें एक लिखना है, तो आप याद रखें मिर्ज़ा गालिब ने क्या लिखे हैं, ख़त लिखे। और मरासले को मुकालमा भी किसने बना दिया है, मिर्ज़ा गालिब ने बना दिया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल थे एक एक नंबर के, और एबीसीडी हमने जो आपको हल कराए हैं, उसके बाद खाली जगह भी हमने आपको हल कराई हैं। उसके बाद हम चलते हैं जो आपके छोटे छोटे सवाल 2-2 नंबर के हैं, उनको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा और ख़ुद इनको करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपकी तैयारी अब क्या है, कंप्लीट हो चुकी है सिलेबस वगैरह, तो सिर्फ आपको अपनी तैयारी को जांचना है। इसलिए हम आपको ये प्री बोर्ड यानी जो बीएसईआर बोर्ड द्वारा जारी किया गया, आरबीएसई बोर्ड द्वारा, उसको लेकर आए हैं। थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, मुफस्सिल हाल लिखते हुए डरता हूँ, गालिब ने ये बात क्यों की, क्योंकि हालात ख़राब थे, अंग्रेज़ों ने हर इंसान पर शक कर रहे थे। अगर वो उसके बारे में लिखते हैं 1857 के बारे में,
ज़्यादा डिटेल से तो उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता। ठीक है। अख्तरुल ईमान किसी एक तरह की तालीम पर क्यों जम नहीं पाए, क्योंकि उसके वालिद क्या करते थे, इमामत करते थे, और वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, जहाँ जाते थे वहाँ ही अख्तरुल ईमान को पढ़ाई करनी पड़ती थी। ठीक है। नेक्स्ट है, क्या पूछा है, खुजी का हुलिया, जो हमने नेक्स्ट अभी आपको पहले वाले मॉडल पेपर में बताया। मैं कह रहा हूँ एक एक क्लास को आप देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से आपके सवाल आपको ईयरली एग्जाम में यानी वार्षिक पेपर में मिल जाएंगे। यानी पस्ता कामद, ठीक है, और क्या है, ठिगना था, ठीक है, और क्या है, 60 साल की उसकी उम्र थी, और अपना आपको क्या है बड़ा चढ़ाकर पेश करना, ये सब उसकी क्या है खूबियाँ थी, उसका रूप था। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आप सवाल देख लीजिए। जैसे अहमद जमाल पाशा कलीमुद्दीन अहमद की तनकीदी की अहमियत के बारे में लिखिए। शायर दिल और आसमान से क्यों डरा हुआ है, क्योंकि दिल का कोई पता नहीं होता किस तरफ कब चला जाए, और आसमान से जा सारी मुसीबत परेशानी कहाँ से आती है, आसमान की तरफ से आती है और कभी भी आ सकती है। ठीक है, ये सारी बातें हैं। नेक्स्ट ये देख सकते हैं आप, शेर सुरीली बाँसुरी को आर्ज़ी लेखनी का इम्तियाज़ क्यों कहा जाता है, जज्बी के मुताबिक दर्दमंदों की राह गुजर होगी जो, ठीक है। नेक्स्ट रूह अर्ज़ी आदम का इस्तिकबाल करती है, क्योंकि क्या है दोस्तों, अल्लाह ने जो सबसे पहले हमारे जो नबी थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, उसी के बारे में, क्योंकि ज़मीन वगैरह सब उनको दुनिया रचानी बसानी थी, इसलिए क्या है जो ज़मीन है उससे कहा गया कि तू इसका क्या कर, यानी इस्तिकबाल, क्योंकि वो क्या थे, पहले हमारे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी थे। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, सबक क्लर्क की मौत में क्लर्क की मौत का सबब क्या था, तो आपको पता ही है दोस्तों, वो ब्रिजालोव जो सिविल जर्नल होता है, जो चीरिया को बेचारा उस पर छेंक चली जाती है, वो उसको माफ़ नहीं करता और आखिर में उसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, हुस्न मतला, यानी जो पहला मतला होता है गज़ल का, पहले मतला जो पहले शेर में रदीफ़ और काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है उसको मतला कहते हैं। अगर दूसरे शेर में भी मतला हो तो उसको हम क्या कहेंगे, हुस्न मतला। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, हुस्न मतला कहेंगे। तो ये 2 नंबर के आपके छोटे छोटे सवाल थे, इनको आप और अच्छी तरीके से कोशिश करें खुद करने की, तो आपको अच्छी बेहतर तैयारी रहेगी। ठीक है। इसके बाद आपके ये पैसेज हैं, पैसेज का हमने आपको बताया, एक पॉइंट आपको हवाला लिखना है और दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है, तशरीह लिखना है। और हवाले में क्या लिखना है, पैसेज इक़्तिबास सबक का नाम लिखना है और सबक के मुसन्निफ़ का नाम लिखना है। ठीक है। फिर आप इसकी क्या कर देंगे, तशरीह कर देंगे। एक बार आपको पढ़ के नहीं, आप खुद इसके लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। क्योंकि देखो हम डिटेल से सारी चीज़ें बताएंगे तो क्लास बहुत लेंथी हो जाती है, सिर्फ आपको क्या है अपनी अच्छी सी तैयारी करनी है। ठीक है। टाइम की आपको बचत करनी है और पेपर देखना है, और पेपर का हल आपको खुद को भी करना है थोड़ा बहुत, ताकि आपकी क्या है राइटिंग वगैरह और तैयारी अच्छी हो। आपको 2 पैसेज आते हैं, 2 में से आपको एक करना है। उसके बाद देखो, जैसे इसके बाद सवाल है आपका 15 नंबर का, क्या पूछा है, सबक सुकून की नींद, यानी किसने लिखा, इकबाल मजीद ने। इसके बारे में लिखना है कि उनको बहुत एक मुल्क था, मुल्क का नाम मुल्क हवा था, उसका बाशिंदे क्या है और तरह की ज़िंदगी जी रहे थे, उस बात से उससे मना करता है, उसके लड़के से उसको नहीं खोलना लेकिन वो खोल देता है। सारी डिटेल आपको इसमें लिखनी है। नेक्स्ट, गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में, आपको पता है कन्हैयालाल कपूर ने लिखी है, क्योंकि तंज़ व मिज़ाह है और उसमें शायर आते हैं और अलग अलग तरह की नज़म पढ़ते हैं, ना कोई उनका रदीफ़ होता है, ना काफ़िया, ना कोई बहर, तो ये सारी बातें आपको इसमें लिखनी है। ठीक है। नेक्स्ट है, इसके बाद आपके 3 नंबर की एक गज़ल के शेर है, इनकी आपको हवाला और तशरीह करनी है। सियाक़ व सबाक़ में भी यही होता है, यानी आपको पहले क्या बताना है, एक गज़ल बतानी है, ये शेर किसकी गज़ल से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट ये सवाल आगे देख लीजिएगा, आप 2 में से एक करनी है, आपको जोन से अच्छे शेर याद हो आप उनको कर सकते हैं। उसके बाद आपको नज़म दी हुई है, नज़म ज़िंदगी से डरते हो, इसका आपको क्या करना है, नज़म का खुलासा लिखना है। खुलासा का मतलब होता है प्यारे बच्चों, आपको इसका सारांश लिखना चाहता है, इसमें लिखना है क्या कहना है, नज़म में क्या कहा गया है, यानी नज़म का उद्देश्य क्या था, नज़म का मकसद क्या है, नज़म का सारांश क्या है। ठीक है। यानी शायर का नाम भी लिखेंगे आप, उसके बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट, जैसे रामलाल की सवान हयात, उसके बाद आपको मुसन्निफ़ की, जैसे रामलाल है चाहे ख्वाजा हसन निज़ामी, इसकी जीवनी लिखनी है, सवान हयात। 4 नंबर का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पैदाइश वफ़ात, ठीक है, उसकी किताबें, उसकी किताब को इसकी सारी खसूसियात हैं जो लिखने की, वो सारी बातें आपको इनमें लिखनी है। ठीक है। उसके बाद नासिर काज़मी, देखो एक चीज़ आप याद रखें, एक सवाल तो आपका मुसन्निफ़ में से आएगा। ठीक है। किस में से आएगा, मुसन्निफ़ में से, एक आएगा आपका शायरों में से। 2 दे देंगे आपको, 2 में से एक करना है, एक इसका करना है, एक इसका। 4 नंबर के यानी 8 नंबर के आपके सवाल मुसन्निफ़। इसके बाद आपका लास्ट और आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 20। इसमें आपको देखो 4 नंबर का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मदरसा झैल में से किसी एक उन्वान पर निबंध लिखे, मजमून कहते हैं, यानी आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। ठीक है। निबंध लिखना है, बिल्कुल आसान। उसमें आप देखो निबंध में 3 चीज़ें हैं, आप याद रखें। सबसे पहले आपका क्या होता है, तमहीद होता है। क्या होता है भाई, तमहीद होता है। ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं, प्रस्तावना। क्या कहते हैं भाई प्यारे बच्चों, प्रस्तावना कहते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें, इसको कहते हैं नफ्स मजमून। क्या कहते हैं, नफ्स मजमून। ठीक है, नफ्स मजमून। इसमें आपको क्या है, मजमून के बारे में या पॉइंट बनाकर आप बिंदु बनाकर जो लिखते हैं, मेन मेन खास बातें, उसके फ़ायदे नुकसान, सारी चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट होता है
इख्तिताम क्या होता है भाई? इख्तिताम, ठीक है। इसमें क्या है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में उपसंहार, क्या बोलते हैं? उपसंहार, ठीक है। ये तीनों पॉइंटों के जरिए आपको क्या लिखना है? निबंध लिखना है। तो निबंध आपको दे रखे हैं, कौन कौन से लिखने हैं? ऑनलाइन तालीम, यानी जो एजुकेशन जैसे आप प्राप्त कर रहे हैं उसको ऑनलाइन तालीम कहते हैं, यानी यूट्यूब या किसी भी के ज़रिए आप जो तालीम हासिल करते हैं। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। मेरा पसंदीदा अदीब, यानी कोई भी मुसन्निफ़ है, राइटर है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये लास्ट का क्वेश्चन था। इस तरह आपका ये टोटल, यानी जो राजस्थान बोर्ड द्वारा आरबीएसई द्वारा जो जारी किए गए प्री बोर्ड है यानी मॉडल पेपर है, वो हमने आपको सोल्यूशन कराया है। इसी के अकॉर्डिंग आपका ईयरली एग्ज़ाम आ गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट क्लास देखें, सारे सवालों को हल करने की कोशिश करें और कमेंट में बताएं कि आपके कितने सवालात इसमें से सही हो रहे हैं। लास्ट में आप बताइए आपको और कौन सी क्लास के यानी प्री बोर्ड वगैरह चाहिए, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अदर सब्जेक्ट के भी हम आपको 12th क्लास के क्या है प्री बोर्ड डाल सकते हैं, जो क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्री बोर्ड है, वो भी हम आपको सब्जेक्ट वाइज डाल सकते हैं। आप कमेंट में बताएं कौन से सब्जेक्ट को आपको प्री बोर्ड पेपर चाहिए, 12th क्लास का हो 10th क्लास का हो, तो हम ज़रूर आपको क्या है प्री बोर्ड डालेंगे। 10th क्लास के हमने आपको 2 प्री बोर्ड डाल दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक हमने आपको उर्दू का डाला है, ठीक है, और एक हिंदी का डाला है। उर्दू का प्री बोर्ड डाल दिया, हिंदी का डाल दिया, उसके बाद हमने आपको एसएस का डाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको जल्द ही और क्लास डालने वाले हैं, यानी इंपॉर्टेंट या 10th क्लास की कवायद कराएंगे, ग्रामर आपको, या फिर 12th क्लास के इंपॉर्टेंट सवाल कराएंगे, ठीक है। तो आज की इस क्लास यहीं तक